जितना भी बोलते हैं राइटर ने लिखा है, कैप्शन किसी और ने लिखा है, कमेंट्स में गालियां तो लोग लिख ही देते हैं। स्कूल की किताबों से लेकर घटिया लड़कों के डीएम्स तक, फिल्म स्क्रिप्ट से लेकर सरकारी कागजों तक, लास्ट पेज की गालियों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों पर आशिकों के नामों तक, राइटिंग इतनी जगहों पर है कि अब कोई भी प्रोसेस इसके बिना हो ही नहीं सकता। अपनी बात रखने के लिए सदियों से जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन चलता आ रहा है और भी मजबूत और गहरा होता जा रहा है, वो है राइटिंग यानी लिखना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब पहली बार कुछ लिख के कम्युनिकेट किया गया तो कैसे और क्यों किया गया होगा? क्या उस समय किसी ने सोचा होगा कि राइटिंग जैसी चीज दुनिया को इतने अलग आकार दे देगी? हमने सोचा, और अगर आप भी जानना चाहते हो तो गौर से सुनो। 5,500 सालों से राइटिंग थॉट्स को एक जनरेशन से अगली तक ले जाने, अपने मन की बात कहने, कोई भी इंस्ट्रक्शन देने, अपने आइडियाज फैलाने और खुद को और दुनिया को समझने के काम आती रही। ये सब शुरू हुआ सुमेर नाम के शहर में, जो 4000 बीसी में मेसोपोटामिया में था और आज है इराक में। कई किताबें कहती हैं कि ये दुनिया का पहला वेल सेटल्ड शहर था। सेटल्ड नहीं, वेल सेटल्ड, यानी बैंगलोर नहीं, चंडीगढ़। यहाँ कई हजार लोग रहते थे और जब उन्होंने इफेक्टिवली खेती करना शुरू कर दिया तो शहर भी फैला और लोग भी बढ़े। इस समय यहाँ कोई राजा या लीडर नहीं था। सुमेर मंदिरों के बल पर चलता था, और मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े वेयरहाउस के काम भी करते थे, पूरे शहर की वेल्थ के लिए। अच्छे दिनों में इन मंदिरों में कई जगहों से तोहफे, डोनेशंस, अनाज वगैरह आते थे, और बुरे दिनों में यही चीजें जनता में बांट दी जाती थी। इससे पंडितों को हमेशा की तरह बेहद फायदा तो होता था, पर इतने बड़े शहर को चलाने का और कोई तरीका भी नहीं था। अब अगर इतना सामान मंदिरों में आ रहा है तो हिसाब भी रखा जाएगा। ये सारा हिसाब रखा जाता था क्ले टैब्स पर। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं का हिसाब रखना है तो क्ले टैब्स पर गेहूं की एक ड्राइंग बना दी जाती थी और उसके नीचे डंडियां लगाते रहते थे। वेल, बेबी स्टेप्स। अब आप किसी के सामने बोरी भर के गेहूं लेकर खड़े हो और वो ड्राइंग करने लगे तो एक बार को तो मन करेगा ना कि बोरी पटक दो उसके सर पे। अच्छा। इसलिए पूरी ड्राइंग से आगे बढ़ के अब बात सिंबल्स बनाने पर आ गई। धीरे धीरे हर कॉमनली यूज चीज का सिंबल रिप्रेजेंटेशन बन गया। अनाज, पानी एंड होपफुली शराब भी। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ये सिंबल्स ना सिर्फ उस चीज को रिप्रेजेंट करते थे, बट खुद उस वर्ड को भी रिप्रेजेंट करते थे। ये सेंटेंस का मतलब मुझे खुद 24 बार पढ़ने पर समझ आया, वो भी जब पापा से पूछा। फॉर एग्जाम्पल, चावल का सिंबल खाने वाले चावल को तो रिप्रेजेंट करेगा ही, पर चावल वर्ड को भी रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसा कर करके ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार वर्ड्स ही बन पाए, जिससे कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड हो गई। आंटियां गॉसिप तो करना चाह रही थी, पर शब्दों की कमी के कारण कर नहीं पा रही थी, अंदर से घुटने लगी थी। तभी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। सुमेरियन ऐसी भाषा थी जिसमें लिमिटेड वर्ड्स ही थे और सारे सिंगल सिलेबल के थे। कोई कॉन्सेप्ट बताना हो तो इन्हीं वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड बना देते थे। जैसे अगर सुमेरियन में आ का मतलब आंख है और सू का मतलब पानी, तो रोना बताने के लिए आंसू बोल देंगे। ऐसा करने से कम्युनिकेशन और आसान और गहरा हो गया। अब बात बात पे ड्राइंग बनानी नहीं पड़ती थी, बट इसके आगे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। क्योंकि हिसाब ऊपर से नीचे लिखते हुए रखा जाता था, तो राइटिंग आगे भी ऐसे ही बढ़ी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? क्ले पर लोग लिख तो लेते थे, पर गीली क्ले आसानी से खराब हो जाती थी। स्कूल में लिखते हुए मेरी मुट्ठी से पेपर का सेकंड हाफ काला हो जाता था, तो क्ले से तो मैं क्या ही करती। तो लिखने वालों ने लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू किया। अब इससे वो लोग तो खुश थे, पर पढ़ने वालों के मुंह फूल गए। इतनी मुश्किल से तो हमने पढ़ना सीखा, और जब सीख गए तो ओरिएंटेशन ही बदल दिया। फिर जुगाड़ लगाया और सारे कैरेक्टर्स को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। जिसको ऊपर से नीचे पढ़ने की आदत है, वो टैब रोटेट करे और पढ़ ले। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिंबल्स जो चीज रिप्रेजेंट करते थे, उससे और भी दूर चले गए। अब सारे सिंबल्स लाइंस, शेप्स या स्ट्रोक्स का फॉर्म ले चुके थे। ये सिस्टम इफेक्टिव था तो आसपास की सिविलाइजेशन तक भी गया और उससे नए चेंजेस हुए। जो राइटिंग सिस्टम चीजों की ड्राइंग बनाने से शुरू हुआ, वो समय के साथ इतना बदल गया कि एपिक ऑफ गिलगमेश नाम की एक एपिक पोयम तक लिख दी गई, जो आज भी पढ़ी जा सकती है। और हैंड्स डाउन उन कहानियों से वो बहुत अच्छी है जो MBA पास आउट्स लव स्टोरीज के नाम पर छापते चले जा रहे हैं। तो ये वो पहली जगह है जहां राइटिंग शुरू हुई और फैली। राइटिंग इतना जरूरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था कि इसके बाद कई अलग जगहों पे भी राइटिंग इन्वेंट हुई, जैसे इजिप्ट, मीजो अमेरिका और चाइना।
इसी के कारण हम आज तक चीजें लिख पा रहे हैं और शुभम अपनी एक्स को टेक्स्ट किए जा रहा है। होमवर्क के बिना अधूरा फील करने वाली जनता के लिए आज हम एक सिंपल सा सवाल पूछेंगे। इंडिया में राइटिंग कब शुरू हुई और क्या लिखा गया? और गूगल कर लो, कोई लोड नहीं है, बस हमें कमेंट्स में बता दो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स हम एक्सप्लोर करें तो कमेंट्स में बताओ। पसंद आया तो लाइक और शेयर करो। ज्ञान में घुले हुए चुटकुले रेगुलर बेसिस पे लाने के लिए सब्सक्राइब भी करो।